स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। याहू जो कि एक समय में इंटरनेट का बादशाह था, तो फिर कैसे अचानक ख़त्म हो गया। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, याहू को 2 मौके मिले थे गूगल को ख़रीदने के। जी हाँ, लेकिन दोनों बार याहू ने मना कर दिया। इतना ही नहीं, फेसबुक ने भी याहू को $2.1 बिलियन का ऑफ़र दिया था, लेकिन याहू भाई ने उसे भी मना कर दिया। और 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को पूरे $44.7 बिलियन में खरीदने का ऑफ़र दिया, लेकिन याहू ने उसे भी मना कर दिया। और एंड में वेराइजन ग्रुप ने उसे सिर्फ $4 बिलियन में खरीद लिया। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या याहू वाले बेवकूफ़ थे? क्या उसकी टॉप मैनेजमेंट टीम बेवकूफ़ है जो उन्होंने गूगल को 2 बार मना कर दिया? ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको अपने एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 1994 में। जेरी यांग और डेविड फाइलो, 2 स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट, एक वेबसाइट बनाते हैं, जेरी एंड डेविड्स गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। ये वेबसाइट एक डायरेक्टरी होती है बाकी वेबसाइट्स की। जब आप इस पर कुछ भी सर्च करोगे तो ये आपको सामने एक वेबसाइट्स का कैटलॉग दिखाएगी। जितनी भी वेबसाइट्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, लिस्टेड हैं, उनका एक लिस्ट दिखाएगी आपको आपके सर्च से रिलेटेड। और जिस वेबसाइट पर आप जाना चाहो उस वेबसाइट पर आप जा सकते हो। अब उन्होंने यानी जेरी यांग और डेविड फाइलो ने सोचा, ये वेबसाइट का नाम काफ़ी लंबा है, इसे छोटा करते हैं। और फिर जनवरी 18, 1995 yahoo.com डोमेन रजिस्टर हुआ। अच्छा, 90s में इंटरनेट का यूसेज 2000% तक बढ़ रहा था और इसी वजह से याहू की ग्रोथ काफ़ी बढ़ रही थी। याहू ने अप्रैल 1996 में अपना IPO लॉन्च किया और 2 साल के अंदर अंदर उसका स्टॉक प्राइस 600% तक बढ़ गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी कहानी में गूगल की एंट्री नहीं हुई है। अब यह 1998 तक याहू इंटरनेट का किंग बन चुका था और लगभग 95 मिलियन पेज व्यूज़ डेली के विजिट कर रहे थे। और ये नंबर ट्रिपल से भी ज़्यादा था बाकी सर्च इंजन के कंपैरिजन में। अब भाई 1998 में गूगल का जन्म हो गया। गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने पेज रैंक नाम की एल्गोरिथम बनाई। अब जैसे बाकी सर्च इंजन सारी वेबसाइट का कैटलॉग ला के देते थे, ये वेबसाइट को रैंक करने लगे। जो सबसे अच्छी वेबसाइट हो वो फर्स्ट नंबर पर आ जाए, एंड सो ऑन। अच्छा, लैरी पेज ने खुद का सर्च इंजन बनाने से पहले याहू को पेज रैंक, उनकी जो एल्गोरिथम थी, उसको $1 मिलियन में खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन याहू ने उसे भी मना कर दिया। क्यों? अच्छा, क्यों मना कर दिया? क्योंकि $1 मिलियन बहुत ज़्यादा लगा उसे सिर्फ एक एल्गोरिथम का। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेट पर याहू इतना छा चुका था कि लोगों की ज़ुबान पर सिर्फ याहू था। जैसे आज इंटरनेट का दूसरा नाम गूगल बन चुका है, उसी तरह उस ज़माने में इंटरनेट का दूसरा नाम याहू था। इसलिए याहू ने ज़रूरी नहीं समझा एल्गोरिथम खरीदना। अब याहू ने एक्सपेंड होना स्टार्ट कर दिया और अक्टूबर 1997 में याहू ने रॉकेट मेल को एक्वायर कर लिया और उसे रीनेम कर दिया याहू मेल से। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि आपने काफ़ी लोगों ने याहू मेल यूज़ किया होगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, सबके लिए फ्री करने के बाद और 1999 में याहू 2 और सबसे बड़े एक्विजिशंस की। GeoCities.com $3.6 बिलियन में ख़रीदा। ये एक वेब होस्टिंग साइट थी ब्लॉगर्स के लिए, इस पर आप माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते थे। और दूसरी Broadcast.com, ये $5.7 बिलियन में खरीदी। ये एक इंटरनेट बेस्ड रेडियो कंपनी थी। अब भाई यहाँ से इंटरनेट का दूसरा नाम याहू बन गया था। लोग कहने लगे, यार इंटरनेट मतलब याहू। और वहाँ 1998 में गूगल, जो कि एक बहुत छोटी कंपनी थी उस समय, वो अपने होम पेज पर फोकस कर रही थी। और मज़े की बात ये, उसको पेज रैंक की एल्गोरिथम इतनी अच्छी थी कि उसे 3 एंजल इन्वेस्टर्स मिल गए और उन्हें काफ़ी फंडिंग मिल गई। पहले थे हमारे आपके जेफ बेजोस और दूसरे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर डेविड कैरिटन और तीसरे थे राम श्रीराम, जो कि एक एंटरप्रेन्योर थे। अब एक तरफ याहू जो कि नई नई कंपनीज़ को एक्वायर कर रहा था, वही एक तरफ गूगल अपनी साइट पर काम कर रहा था। वो अपने होम पेज पर फोकस कर रहा था, वो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस पर फोकस कर रहा था, वो एडवर्टाइजर्स पर फोकस कर रहा था। याहू का फोकस अब अपने मेन काम से हट गया था और वो नए नए स्टार्टअप्स एक्वायर करने लगा। अच्छा, ये बात तो अच्छी है कि नए नए स्टार्टअप्स आप एक्वायर करें और सब में फैल जाएं, एक्सपेंड करें। जैसे गूगल भी, इतने सारे गूगल की कंपनीज़ हैं, गूगल की इतनी सारी सब्सिडीज़ हैं, तो एक्सपेंड होना तो अच्छी बात है, लेकिन आपका जो फोकस है, जो आपका मेन कोर बिजनेस है, वहाँ से हट जाना बुरी बात है। और वो नए नए स्टार्टअप्स के एक्वायर करने लगा, तो जब वो नए नए स्टार्टअप्स एक्वायर करने लगा तो उसने गलती ये कर दी, वो एक इकोसिस्टम नहीं बना पाया उनका, आपस में उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाया, उन्हें इंटीग्रेट नहीं कर पाया। तो वो सारी कंपनीज अलग अलग थी, उसका विज़न ही उसे नहीं पता था कि मेरा विज़न है क्या। अब भाई इसके बावजूद भी 2004 तक याहू मोस्ट विजिटेड वेबसाइट थी। लेकिन अब गूगल का सर्च इंजन भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया था, उसके ऑपरेशन बैक एंड में काफ़ी अच्छे थे, उसका इंटरफेस भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली था और सबसे बड़ी बात, उसे याहू से अच्छे सर्च रिजल्ट मिलने लगे। तो अब यूज़र बेस धीरे धीरे गूगल पर शिफ्ट होने लगा और 2005-2006 में
फेसबुक भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था। याहू ने फेसबुक को भी ऑफर दिया था $2 बिलियन का खरीदने का, लेकिन फेसबुक के टॉप मैनेजर्स ने उसकी कीमत $2.1 बिलियन रखी और एक बार फिर याहू ने उसे मना कर दिया और बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद अब इन्वेस्टर्स ने देखा लोग फेसबुक पर बहुत टाइम बिता रहे हैं और धीरे धीरे फेसबुक ने एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट किया। अब यूज़र बेस जो था वो गूगल और फेसबुक पर शिफ्ट होने लगा, लेकिन याहू अपना विज़न नहीं पहचान पाया, वो फ्यूचर नहीं देख पाया और याहू की ग्रोथ अब बहुत हल्के हल्के कम होने लगी। गूगल और याहू दोनों ही नए नए स्टार्टअप्स को एक्वायर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या था, गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया, गूगल ने एंड्रॉयड को भी खरीदा, लेकिन याहू ने क्या किया, याहू ने टम्बलर खरीदा, याहू ने broadcast.com खरीदा था। अब यहाँ बेसिक डिफरेंस जो था, याहू ने गलती की वो ये की, जो गूगल था वो फ्यूचर स्टार्टअप्स खरीदा था, यानी कि जो फ्यूचर में बाकी टेक्नोलॉजीज डिसरप्ट करेंगे, जैसे यूट्यूब। आज आप यूट्यूब आपको पता ही है कि कितना सफल है। और वहीं एंड्रॉयड पर सारी एप्लीकेशन आज एंड्रॉयड पे हैं, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन एंड्रॉयड पर ही हैं। और याहू ने क्या खरीदा, broadcast.com, जो कि एक रेडियो कंपनी है। रेडियो कंपनी का फ्यूचर बिल्कुल था ही नहीं। याहू ने ये गलती कर दी, वो फ्यूचर सही से देख नहीं पाया। याहू ने वो कंपनीज खरीदी जो फ्यूचर में डिसरप्ट होने वाली थी, जो फ्यूचर में ख़त्म होने वाली थी, और गूगल वो कंपनीज खरीदा था जो फ्यूचर में काफ़ी आगे बढ़ेंगी, जो फ्यूचर में बाकी कंपनीज को ख़त्म करेंगी। अब यहाँ से याहू के पास से यूज़र बेस तो जा ही रहा था, लेकिन अब एडवर्टाइजर्स को भी सोशल मीडिया और गूगल पर काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल रहे थे। गूगल और फेसबुक दोनों ही उन्हें टारगेट ऑडियंस ला के दे रहे थे। अगर मैं एडवर्टाइज़र हूँ और मुझे अपनी कोई वेबसाइट की ऐड लगानी है, अपने कोई प्रोडक्ट की, तो मुझे सीधा टारगेट ऑडियंस मिल रहे थे फेसबुक और गूगल पर, और वहीं याहू पर मुझे कोई ऑडियंस नहीं मिल रही थी, टारगेट ऑडियंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन सिर्फ ऐड लग गए। तो मुझे जो कन्वर्जन रेट था वो मेरा गूगल और फेसबुक पर काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ से गूगल और फेसबुक एडवर्टाइजर्स को भी अट्रैक्ट करने लगे। अब यहाँ से यानी याहू के पास से यूज़र बेस और एडवर्टाइजर्स का दोनों का ही बेस ख़त्म हो गया और सारे गूगल और सोशल मीडिया पर शिफ्ट होने लगे। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि जो याहू था वो सारी जो कंपनीज उसने खरीदी थी, बाकी पिछली कंपनी, वहाँ से वो प्रॉफिट निकालने के चक्कर में अपने मेन बिजनेस पर फोकस नहीं कर पाया। वो अपने मेन सर्च इंजन या अपने ब्राउज़र पर फोकस नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ जो गूगल था वो अपने नए नए प्रोडक्ट्स ला रहा था, जैसे जीमेल, गूगल कैलेंडर, गूगल डुओ और बहुत सारे प्रोडक्ट ला रहा था। गूगल अपनी प्रोडक्ट लाइन ऐड कर रहा था, गूगल अपना एक क्लोज्ड इकोसिस्टम बना रहा था। लेकिन वहीं याहू को कुछ पता ही नहीं था कि इकोसिस्टम कैसे बनाना है। वो फ्यूचर को देख ही नहीं पा रहा था, वो सिर्फ प्रेजेंट में जी रहा था और वो बाकी कंपनीज पर देख रहा था कि मैं यहाँ से प्रॉफिट निकालूँ कैसे। अब देखो, हम यहाँ से एक लर्निंग और ले सकते हैं कि जो याहू था वो शायद काफ़ी एरोगेंट हो चुका था कि भाई मेरे मुकाबले का तो कोई है ही नहीं, और इसीलिए शायद एडवर्टाइजर्स वगैरह सब उसके पास ही आते थे, तो उसका रेवेन्यू भी काफ़ी आ रहा था। तो इसीलिए उसने ज़्यादा टेंशन नहीं ली कि भाई फ्यूचर में कोई उन्हें भी डिस्टर्ब कर सकता है, और शायद इसी वजह से गूगल ने याहू को ख़त्म कर दिया था। लेकिन 2007 में फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उसे $44.7 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया था, और याहू ने वो भी रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं कि भाई हमारी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। अब माइक्रोसॉफ्ट की डील रिजेक्ट करने के बाद याहू का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो सिर्फ $22.24 बिलियन रह गया था, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट उसे ऑफर कर रहा था उससे आधा। और वो शायद उसके पास 2007 तक भी गूगल से ज़्यादा यूज़र बेस और एडवर्टाइज़र वगैरह, रिवेन्यू वगैरह के हिसाब से वो गूगल से काफ़ी बड़ा था 2007 में भी। लेकिन यहाँ हो क्या रहा था, इंटरनेट की जैसे जैसे यूसेज बढ़ रहा था, तो गूगल के जो प्रोडक्ट थे वो इंटरनेट बेस्ड थे, जैसे यूट्यूब, गूगल एंड्रॉयड और गूगल के बाकी और जी प्रोडक्ट लाइन है, और वहाँ से इंटरनेट का बढ़ते बढ़ते गूगल भी काफ़ी आगे बढ़ रहा था। लेकिन जो याहू था उसने कोई भी इनोवेशन नहीं की अपनी, वो कोई भी चेंज नहीं कर पा रहा था याहू, ना ही अपने मेन प्रोडक्ट पे और ना ही बाकी कंपनीज़ पे, और इसीलिए याहू पीछे रह गया। याहू असल में पूरा फेल नहीं हुआ, याहू पीछे रह गया गूगल से काफ़ी। अब यार 2007-8 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन लिया था टच स्क्रीन वाला, उसकी वजह से इंटरनेट की जो यूसेज बढ़ रही थी वो दुगनी तेज़ी से स्प्रेड होने लगी और लोग काफ़ी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे, और इंटरनेट का इस्तेमाल करने से गूगल आगे ही बढ़ रहा था, गूगल का यूसेज काफ़ी बढ़ने लगा। मतलब गूगल का मतलब ये है कि सर्चेज वगैरह का, तो लोगों को गूगल पर ज़्यादा अच्छे सर्चेज मिल रहे थे, तो इसलिए गूगल काफ़ी आगे बढ़ रहा था। और याहू जो था वो अपनी सारी जो कंपनीज थी वहाँ से प्रॉफिट निकाल रहा था, वो बाकी कंपनीज को कैश काउ बना रहा था, यानी कि सिर्फ कैश आने दो, प्रोडक्ट अपने बेहतर मत करो, प्रोडक्ट में अपनी कोई चेंज मत करो, कोई इनोवेशन मत लाओ, सिर्फ अपना प्रॉफिट निकाल लो। तो शायद इस चक्कर में याहू काफ़ी पीछे रह गया। और एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि याहू ने अपने CEO काफ़ी बदल दिए। वो 2011 में नया CEO ले आया, उसने 2001 या 2 में CEO बदला, लेकिन असल में हुआ क्या, कोई सा भी CEO जो था वो अपना मेन विज़न नहीं पकड़ पाया। और 2014 और 2015 में ये भी न्यूज़ आने लगी कि जो याहू है वो डेटा ब्रीच कर रही है,
यानी कि याहू की वेबसाइट से डेटा चोरी हो रहा है और इसलिए याहू का और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा और याहू की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो और ख़त्म होने लगी और कम होने लगी और फिर एंड में वेराइजन ग्रुप ने याहू को सिर्फ $4.48 बिलियन में ख़रीद लिया और यहीं याहू की कहानी ख़त्म हो गई। और वहीं दूसरी तरफ जो गूगल था उसका एक अपना मेन विज़न पकड़ा था कि हमें यूज़र को इंटरनेट पर बेस्ट से बेस्ट सर्विस देनी है, वर्ल्ड की बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है हमें यूज़र को। और इसीलिए गूगल अपना मेन फोकस करता रहा अपने मेन प्रोडक्ट और अपना इकोसिस्टम बिल्ड करता रहा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं अगली वीडियो लाऊंगा पार्ट 2 और इसमें हम काफ़ी लर्निंग्स देखेंगे। यह इस वीडियो में मैंने आपको एक स्टोरी सुना दी कि भाई याहू क्या हुआ था, याहू और गूगल में क्या हुआ था, कि भाई याहू गूगल से पीछे कैसे रह गया या फिर गूगल काफ़ी तेज़ी से ग्रो कैसे हुआ। लेकिन अगली वीडियो जाएगी वो पूरी लर्निंग्स पे आएगी कि आप क्या लर्निंग ले सकते हो, आप ये क्या गलती ना करो, याहू ने एग्जैक्टली क्या गलती करी। आपको स्टोरी से काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आप अगली वीडियो देखना ना भूलें। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।